वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब थोड़ी सी बात सियासत पर भी कर लेते हैं, थोड़ी ज्यादा कर लें। हाँ ज्यादा कर लेते हैं। मैं वैसे कह रही थी थोड़ी सी क्योंकि ईद का मामला है, ईद भी नजदीक है तो ईद की भी बात होती है। तो मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ एक नाजुक मकाम पर तो खड़ी है, आप सब जानते हैं, लेकिन अदालतें नाअहली के फैसले सुना रही हैं, हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे रही है, तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खामोशी छाई हुई है। इन तमाम तर चीज़ों पर क्योंकि ज़्यादा इन डिटेल जाने से बेहतर है कि हम मेहमान से ही बात करें। बिल्कुल ऐसी है। इन तमाम तर सवालात के जवाबात आने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसर साहब। बसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले एक बड़ा सादा सा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ईद कुर्बान से पहले शायद खान साहब की रिहाई मुमकिन है। तो क्या आपकी जमात के पास कोई ऐसा लाएमल मौजूद है जिसके जरिए खान साहब को रिहा करवाया जा सके, या इसी तरह से कोई और बात करेगा, एक रहनुमा कोई और बात करेगा और बीच में वो वाला मामला अडयाला जेल में ही खान साहब लटके रहेंगे? सिर्फ पाकिस्तान में अदलिया को आज़ाद कर दें, जजेस को आज़ाद कर दें तो खान साहब के ऊपर तो केस ही नहीं है। और आपको इस बात का अंदाजा है कि जितनी भी ये 26वीं तरमीम हुई है उसका नुक्ता नज़र ही इस जाली निज़ाम को बचाना, जाली सिस्टम को बचाना, जाली हुकूमत को बचाना, फॉर्म 47 की हुकूमत को बचाना और खान साहब को जेल में रखना है। जहां तक आपने कहा दूसरा लाएमल तो हमारे पास जाहिर है, आपने देखा कि 3 साल से हम लोग जद्दोजहद में हैं, हमने मूवमेंट की है, हम सड़कों पर आए हैं पाकिस्तान की तारीख में। या जलियांवाला बाग एक हमने सुना था, वहां पे लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया था। 26 नवंबर को हमने खुद लाशें उठाई हैं, हम डी चौक में आए थे, 25 नवंबर को आए थे, अक्टूबर को आए थे, उससे पहले भी हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसीलों के अंदर, पूरे पाकिस्तान में, चूंकि पार्टी तो है ये किस वक्त जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है वो तहरीक इंसाफ है और फेडरेशन का लीडर इमरान खान है। इसलिए आप देखेंगे बहुत जल्द इमरान खान साहब कॉल देंगे। खान साहब का उसके ऊपर बयान आ चुका है। जैसे ही खान साहब लाहे अमल देंगे इंशाल्लाह उस लाहे अमल पे अमल करेंगे। और इस बार जब हम निकलेंगे घरों से तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वापस घरों को उस वक्त आएंगे जब इमरान खान अच्छा साहब बसर साहब, अगर बात कीजिए, अबई का फैसला आया, आपके एमएनए अब्दुल लतीफ को 10 साल के लिए नायल करार दे दिया गया, फिर साथ ही आपके कई कारकुनान को भी सजाएं मिली हैं, लेकिन अदालत में आपकी जमात का कोई वकील उनके साथ मौजूद नहीं था। मतलब वकील भी आपकी इतनी सीरियस नहीं है, इसके ऊपर आपका क्या मौकफ है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि वो कहते हैं 9 मई एक बहाना आना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। उसका वाज़ेह सबूत ये है कि इमरान खान साहब और हम सब लोग डिमांड कर चुके हैं और बाकायदा इन राइटिंग हमारी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि 9 मई के ऊपर आप एक जुडिशियल कमीशन बनाएं और 26 के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाएं और लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं। कभी ये बताइए किसी ने जुर्म किया हो तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाएं। और सबसे बढ़कर खान साहब जो बात करते हैं कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है 9 मई की, उसने ही 9 मई करवाया है। और 9 मई का बेनिफिशियरी कौन है? 9 मई का बेनिफिशियरी ये जाली निजाम के वो लोग हैं जो मुसल्लत किए गए हैं। 9 मई का अगर तो हमने करवाया तो हम इसके बेनिफिशियरी होते। इमरान खान साहब तो 600 दिन से ज्यादा जेल में पड़े हैं। हर आदमी पे एक एक हर घर की दास्तान है, मुकदमात हैं, कारोबार बंद कर दिए गए। आज भी डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, खान साहब की बीवी बुशरा बीबी हों, सब लोग जेलों में पड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं, महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं। तो मेरे भाई आज भी हम कहते हैं कि 9 मई सिर्फ और सिर्फ इसको रखा गया है तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, इस जाली निज़ाम को चलाने के लिए। और ये जो सजाएं दी जा रही हैं ये भी एक सोची समझी एक साजिश का हिस्सा है कि हमें डरा लिया जाएगा, धमका लिया जाएगा। लेकिन ये ना सजाएं हमें डरा सकती हैं। अगर हमें जेलों ने नहीं डरे, हम लोग लाशें उठाकर नहीं डरे, हम लोगों ने हमारे इलेक्शन छीन लिए, हम नहीं डरे, तो ये पाकिस्तान बदल चुका है। हम लोग उस वक्त तक खान साहब तक खड़े रहेंगे जब तक सांस में सांस है और पूरा पाकिस्तान खड़ा रहेगा। और इमरान खान साहब तक जब तक रहा नहीं होते इंशाल्लाह हम सब लोग इकट्ठे हैं। अब आपने वुकला की बात की, देखिए वुकला जिस दिन जजमेंट अनाउंस होनी होती है उस दिन अगर वुकला ना भी आए तो कोई बात नहीं है। लेकिन कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सी अदालतें, ये तो वो फैसले हैं जो व्हाट्सएप होते हैं, जो फॉरवर्ड एज रिसीव्ड होते हैं, उनके ताबे सजाएं सुनाई जा रही हैं। मुझे एक बात बताएं मेरे भाई, कौन सी एविडेंस है हमारे खिलाफ? कोई एक खान साहब के खिलाफ एविडेंस ये है कि जब 9 मई की प्लानिंग हो रही तो खान साहब किसी कमरे में या किसी टेबल के नीचे बैठकर चुप के सुन रहे थे, ये एविडेंस है।
जिस एविडेंस की बुनियाद पर गुजरांवाला में हमारे लोगों को सजाएं हुई, उस एविडेंस को सुरगोदा के जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के सर जज आप थे, एविडेंस की बात उन्होंने- कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आपसे ये एलिगेशंस हैं कि आप उस तरह से अपने कारकुनान के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े भी नहीं हाँ, होते। जिस तरह से एक शख्स के साथ खड़े हैं। एग्जैक्टली मुझे ये बताएगा कि अभी जो रीसेंट खान साहब का एक पैगाम आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विकेट के दोनों तरफ जो खेलने वाले लोग हैं वो बाज आ जाए, इसमें इशारा किन लोगों की तरफ था? क्या वाज़ेह करेंगे आप इस हवाले से? पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का नजरिया, इमरान खान साहब की सोच, जिसकी वजह से हम सबको, मैं शौकत बसरा आपके सामने बैठा हूँ, मुझे 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, फॉर्म 47 पे हराया गया, वो अल्लाह के बाद सारे वोट इमरान खान साहब के थे। बिल्कुल। जो इमरान खान साहब को छोड़ेगा, जो इमरान खान साहब से गद्दारी करेगा, वो काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकेगा। अच्छा। रही बात विकेट के दोनों तरफ खेलने की, अगर खान साहब के पास कोई ऐसी जाहिर कोई बात मौजूद है तो उन्होंने की है। जो लोग भी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होंगे वो अपनी सियासत फारिग कर लेंगे। सही। वो आज आप मुझे बताइए कि परवेज खटक अच्छा ने इमरान खान शौकत साहब साहब को मुझे ये छोड़ा। बताइएगा, चूंकि हमारे पास वक्त कम है, पिछले सवाब में आप ये कह रहे थे कि आपने बहुत सारी तहरीकें की, बहुत से लॉन्ग मार्च किए, एहतजाज किए। इस बार भी आपकी जमात का एहतजाज का एक लाहे अमल है, आपने एक पॉलिसी बना ली है। क्या पहले की तरह ही अवाम सड़कों पर निकलेगी या कोई आपका इस बार मुख्तलिफ नई तरीका हिकमत होगा? अमली होगी। देखिए, गुजारिश ये है कि जलसा जुलूस, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च ये हमारा आईनी जमहूरिया क्या, बेशक इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, मार्शल्लाह से बदतरीन हालात हैं, लेकिन खान साहब हमें जो कॉल देंगे और जो लाहे अमल देंगे, हम लोग आइन के अंदर रहते हुए, अच्छा। कानून के अंदर रहते हुए, हम उस पर 100% अमल करेंगे। इसलिए खान साहब ने पहले भी ठीक हो गया बस साहब, उन्हें थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, गॉट योर पॉइंट। बस साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, और खान साहब के हवाले से भी बात हुई, उनकी रिहाई के हवाले से भी बात हुई, और फिर एहतजाज के हवाले से भी बात हुई। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।